हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट क्लास 10th का मैथ में आप सभी को सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं। तो आज देखेंगे हम आज एक नया चैप्टर है हमारा अध्याय चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज करेंगे 4.1। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है स्टूडेंट्स का कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। यानी आपको ये क्वेश्चन दिए हैं स्टूडेंट, हमें इन क्वेश्चनों में जांच करना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, देखो दो लिखेंगे यहां, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है स्टूडेंट? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। राइट, अभी हमने चैप्टर किया था बहुपद। बहुपद में क्या था? बराबर 0 नहीं था। ठीक है, अगर बराबर 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा स्टूडेंट? बहुपद होगा। अगर बराबर में 0 है तो वो क्या बन जाएगा? समीकरण। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ये, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है किसी भी चर पर यानी चर क्या होता है? XYZ UV है ना। किसी भी चर पर अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। किसी भी चर पर क्या होनी चाहिए? अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो ये तो हमारे अचर है A B C। ठीक है, तो इनके लिए तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इनके A का मान कुछ अलग होगा, B का मान कुछ अलग होगा, C का मान कुछ अलग दे रखा होगा। राइट, लेकिन हमें क्या निकालना है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हम कैसे पहचानेंगे कि चर पर घात कितनी होनी चाहिए? x की पावर 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात x पर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। x ही नहीं, चर संख्या पर। ठीक है, y हो, u हो, b हो, यानी कि किसी भी चर संख्या पर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? जैसे y पर क्या है? 2 है। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे स्टूडेंट, समझ में आ गया। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0। तो अगर अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस रूप में आता है तो वो द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप में नहीं आता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, तो करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? तो क्वेश्चन नंबर पहला है स्टूडेंट x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 2 और x माइनस के 3। हमें ये देखना है क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस बी का होल वर्ग। a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है? a प्लस बी का होल वर्ग होता है a² प्लस b² प्लस के 2ab। a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है स्टूडेंट? a प्लस बी का होल वर्ग, क्योंकि a बराबर ये है, b बराबर ये है, a² प्लस b² प्लस के 2ab। ठीक है, तो रखेंगे इसे यहाँ a² यानी x² a² प्लस b² यानी कि 1 का वर्ग प्लस के 2ab। 2 इंटू में x इंटू में 1 बराबर ये कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 2x और इसमें हो जाएगा तो माइनस के 6। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ x² 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 1 ही आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 2x, क्योंकि x 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2x बराबर 2x माइनस की 6। ठीक, अभी इसको क्या करेंगे स्टूडेंट? इधर लेके आएंगे। ठीक है, 75 करने पर अगर इसको इधर लेके आऊंगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा मेरा ये? x² प्लस के 1 माइनस के 2x 75 करने पर। तो इसको अगर इधर लेके आऊँ तो ये क्या है स्टूडेंट? प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस के 2x और माइनस के 6। ठीक है, बराबर 0। समीकरण बनाना है तो देखो ये क्या है स्टूडेंट? ये प्लस का है स्टूडेंट, यहाँ x² प्लस के 1 प्लस के 2x और इधर इसको लेके तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 75 करने पर स्टूडेंट अगर हमें किसी भी संख्या को या इधर या उधर लेके जाते हैं तो चिन्ह आपस में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा, क्या बचेगा?
एक्स स्क्वायर और प्लस के 1 और प्लस के 6। ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के 7 यानी कि ये आएगा आपका, राइट। अब आप बोलोगे तो ये तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है नहीं, तो क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। अरे यही तो होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और मैंने आपसे क्या कहा था, किसी भी चर पर आपको अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, किसी भी चर पर अधिकतम घात होनी चाहिए x की पावर 2, यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी 2 होनी चाहिए, तो 2 है ना ये। तो देखो मैं अगर इसे लिखना चाहूं तुम्हारी समझ के लिए, तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस में, देखो यहाँ क्या एक ही पर वैल्यू क्या है, देखो यहाँ 1 ना छुपा रहता है। अगर मैं यहाँ इंटू में 1 मान लूँ ऐसे, ठीक है, तो एक ही वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। प्लस के b, तो b क्या है स्टूडेंट, मैं अगर 0 मान लूँ इंटू में x और माइनस के और प्लस के c, और c की वैल्यू क्या है 7 है, तो ये बन गया ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स, क्योंकि b की वैल्यू क्या मानी मैंने 0, और 0 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 0 ही तो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 7, ठीक है। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि समीकरण में लिखेंगे, चूंकि समीकरण में x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात 2 है। x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस प्रकार हमको ज्ञात करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 और कोष्टक में 3 माइनस के x, ठीक है। हमको ये ज्ञात करना है क्या ये द्विघात समीकरण है। इसको ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, इसको ज्ञात करेंगे, लिखेंगे इसे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये किसका है स्टूडेंट, माइनस का है, ये किसका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 6 और प्लस के 2x, राइट। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर इधर इसको इधर लेके आएंगे, इसे इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा प्लस के 6 और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा 2x बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, तो माइनस के 2x और माइनस के 2x माइनस के 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण जैसा रूप नहीं बन गया, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के और माइनस के बी एक्स और प्लस के सी, ठीक है। अरे ये द्विघात समीकरण जैसा रूप बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम पावर क्या है, चूंकि समीकरण में चूंकि समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, राइट। अब करेंगे अगला नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, x माइनस के 2 और x प्लस के 1, x माइनस के 2 और x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 1 और x प्लस के
3। अब आपको ये भी चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे स्टूडेंट, तो करेंगे इसे करेंगे स्टूडेंट हम, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, बच्चे क्या करते हैं, इनका अगर मल्टीप्लाई करना होता है हमें तो इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करते हैं फिर इससे करते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे हो गया, अब नंबर आया इसका, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे फिर इससे, तो एक्स का एक्स से होगा तो एक्स क्या, ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का है, ठीक है। देखो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हम किसी भी प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई प्लस की संख्या से करते हैं तो आने वाली जो हमारी जो संख्या होगी वो प्लस की होगी, ठीक है। प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई प्लस की संख्या से करोगे तो आने वाली जो संख्या होगी वो किसकी आएगी, प्लस की आएगी, ठीक है। अगर माइनस का मल्टीप्लाई स्टूडेंट हम अगर माइनस की संख्या से करें तो आने वाली संख्या होगी वो किसकी होगी, प्लस की, ठीक है। माइनस की संख्या का मल्टीप्लाई माइनस की संख्या से करोगे तो आने वाली संख्या किसकी निकलेगी, प्लस की। अगर माइनस की संख्या का मल्टीप्लाई प्लस की संख्या से करोगे तो आने वाली संख्या क्या होगी, माइनस की। और प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई अगर माइनस की से करोगे तो आने वाली संख्या क्या होगी, माइनस की। स्टूडेंट ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप इसे याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसी का काम पड़ेगा मुझे यहाँ, ओके। तो करेंगे इस क्वेश्चन को, एक्स का मल्टीप्लाई इससे किया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1x, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस के एक्स, उसके बाद में क्या है माइनस के 2 का नंबर, तो माइनस के 2 यहाँ एक्स है तो माइनस के 2x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 2x, और यहाँ ये भी प्लस का है और ये माइनस के, तो माइनस के 2, ओके। और इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस के 3x, यहाँ इसे करेंगे तो माइनस के x और माइनस के 3, राइट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, पक्षांतर करेंगे इसका, यानी कि इसको संख्या को उठा करके इधर पटकना है, इसे उठा करके इधर पटकेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां से करना स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2x और माइनस के 2, इससे अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, ये माइनस है प्लस के x और प्लस के 3, राइट। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो ये प्लस का है ये माइनस का, इससे ये कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये प्लस का x है और ये भी प्लस का x है, नहीं कटेगा। ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 6x है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ एक x ये है और एक प्लस की x ये है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2x, प्लस का 2x, और यहाँ माइनस के 2x ये है और माइनस की 3x ये, तो माइनस के 5x, ठीक है। और ये कितना है यहाँ पे, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2, प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1, प्लस का 1 बचेगा ना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम स्टूडेंट, ये प्लस माइनस हमने जोड़ दिया, तो स्टूडेंट अगर प्लस के 2x माइनस के 5x में से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 3x और प्लस के 1, यानी कि ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या ये द्विघात समीकरण जैसा रूप है, बताइए, क्या ये द्विघात बराबर जीरो करते चलना है स्टूडेंट, ठीक है। जब हम जैसे ही पक्षांतर करें तो बराबर 0 करना है उसकी जगह पर, ठीक है, बराबर जीरो, यानी कि माइनस की 3x प्लस के 1 बराबर 0, क्योंकि बराबर 0 लेके आना है, क्योंकि समीकरण ना ये, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण निकल गया। तो क्या ये द्विघात बहुपद है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः समीकरण x की समीकरण में चर की, इसे लिखेंगे चर की, चरी तो है ये x, चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यहाँ तो लिखेंगे स्टूडेंट चूंकि समीकरण की x घात 2 नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि सिंबल बना देता हूं मैं, चूंकि, ओके। चूंकि समीकरण चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण
नहीं है, राइट। करेंगे अगला नेक्स्ट। अगला नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ देखेंगे। फोर्थ है स्टूडेंट एक्स माइनस के 3 और 2x प्लस के 1, 2x प्लस के 1, एक्स माइनस के 3 2x प्लस के 1 बराबर x और x प्लस के 5, ठीक है, x और x प्लस के 5। अब करेंगे इसे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ओके। तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस के x, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस की 6x और माइनस की 3 बराबर x, इसमें करेंगे x स्क्वायर और प्लस की 5x। अब क्या करेंगे, इसमें पक्षांतर करेंगे, तो इसको ना इधर लेके आना है, तो इधर लेके आएंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू सारी किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है, सारी प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो 2x स्क्वायर प्लस के क्या है यहाँ स्टूडेंट, x है, तो यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, देखो यहाँ चलो पहले लिख देता हूँ, x माइनस की 6x और माइनस की 3, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के x स्क्वायर और माइनस के 5x इक्वल टू 0, राइट। तो स्टूडेंट करेंगे इसको 2x स्क्वायर, ये प्लस का एक x है, ये माइनस का 6 का x है, तो कितना बचेगा माइनस का 5x, 6x में से एक x जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस के 3 और माइनस के x स्क्वायर और माइनस के 5x इक्वल टू 0। तो माइनस के 5x ये है, माइनस के 5x ये है, तो माइनस के 5x और माइनस के 5x कितना हो जाएगा, माइनस के 10x यानी 10x, और 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो एक x स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे एक x स्क्वायर माइनस की 10x और माइनस की 3, ठीक है, अरे यही आएगा ना, x स्क्वायर माइनस की और बराबर 0। तो क्या है, चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, ठीक है, लिखेंगे चूंकि लिखेंगे समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ओके। इस प्रकार देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2x माइनस के 1, 2x माइनस के 1, ठीक है, 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3, x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5, x प्लस के 5 और x माइनस के 1, ठीक है। ये आपको वो दिया है और हमें ये ज्ञात करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो इसको करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x का मल्टीप्लाई अगर हम x से करेंगे, पहले तो इसे ही लिख लेते हैं, 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5 और x माइनस के 1, राइट। इसका मल्टीप्लाई अगर इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा माइनस की 6x, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस के x माइनस प्लस के 3 बराबर x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से तो x, फिर 5 का मल्टीप्लाई इससे तो प्लस के 5x, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस के 5, राइट, ओके स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में क्या होता है स्टूडेंट, इस वैल्यू को क्या है इधर लेके आना है, इधर इस वैल्यू को अगर हम लेके आएंगे तो सारे चिन्ह क्या होंगे, इसके परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस के 6x
माइनस के एक्स और प्लस के 3। तो ये क्या है स्टूडेंट, प्लस का है, माइनस का हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा प्लस के एक्स, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा माइनस के 5x, और ये क्या है स्टूडेंट माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा प्लस के 5 इक्वल टू 0। राइट। अब करेंगे क्वेश्चन, देखो 2x स्क्वायर ओके स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, देखो प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस के 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ करेंगे x स्क्वायर। राइट। अब क्या करना, देखो यहाँ है प्लस के 6x और सॉरी यहाँ है माइनस के 6x, यानी कि माइनस के 6x और माइनस के 1x, कितना हो जाएगा माइनस के 7x, यहाँ माइनस के 7x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है स्टूडेंट, चलो पहले लिख देते हैं, यहाँ केवल मैंने अभी इसको और इसको घटाया है। ठीक है, तो माइनस के 7x, ठीक है, और प्लस के 3। राइट, तो इसका तो मैंने कर ही दिया, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट प्लस के x माइनस के, देखो यहाँ माइनस की क्या है 1x है, यहाँ प्लस का 1x है, यहाँ माइनस का 5x है, तो 1x 5x में से जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे फिर प्लस का 4x, सॉरी माइनस का 4x, माइनस का 4x और प्लस के 5। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 4x है, ये भी माइनस का 7x है, ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 5 है, यानी 5 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 4x कितना हो जाएगा माइनस का 11x, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 5 प्लस का कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। तो क्या है, देखो यहाँ चर पर क्या है स्टूडेंट, आपकी कितना आ रहा है पावर, एक्स की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, अधिकतम घात 2 है ना, अधिकतम घात। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात क्या है स्टूडेंट 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर। ओके, देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का होल वर्ग। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर, इसको अगर हम खोलेंगे स्टूडेंट तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है स्टूडेंट, तो a माइनस बी का होल वर्ग, a माइनस बी का होल वर्ग होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस के 2ab। राइट, ये a माइनस बी का होल वर्ग होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम खोलेंगे तो x माइनस के 2 का होल वर्ग अगर हम खोलेंगे तो यहाँ खोलेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 का वर्ग माइनस की 2a माइनस की 2 इंटू एक्स बराबर क्या है, ए बराबर क्या है x है, इंटू बी बराबर क्या है 2 है। राइट, ये खुल गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 माइनस के 2 इंटू 2 4x। राइट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट पक्षांतर करेंगे, यानी इसको इधर लेके आना है हमें। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, तो इसको इधर लेके आएंगे स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 1, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की प्लस की हो जाएगी, प्लस की माइनस की, तो एक्स स्क्वायर क्या है प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 4 और प्लस का 4x। राइट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट,
देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये तो कट जाएगा, राइट। अब क्या बचेगा, माइनस का 3x और प्लस का 4x, तो कितना बचेगा 1x, प्लस का 1x, यहाँ क्या है प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 4 है, तो प्लस का 1 माइनस का 4 कितना बचेगा माइनस के 3, यानी कि आपका जो आया है वो क्या निकल के आया है x माइनस के 3। x माइनस के 3 स्टूडेंट यहाँ ये निकल के आया है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये अरे स्टूडेंट एक मिनट देखो यहाँ, अरे स्टूडेंट प्लस का है ये, अभी गलती हो जाती ना, ये प्लस का है 3x, वही तो मैं कह रहा हूँ कट, ये कैसे कट रहा है, ठीक है। चलो ये प्लस का 3x है, ये एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस की 2 है भी, दोबारा से करेंगे स्टूडेंट, यहीं से इसको काट दीजिए। देखो एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1, मैं इस समीकरण को इधर लेके आऊँ तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 4 और प्लस की 4x, राइट। तो इससे क्या होगा, प्लस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 3x और प्लस का 4x कितना हो जाएगा, प्लस का 7x यानी 7x। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ प्लस का बन जाएगा माइनस के 4 में से, तो कितना बचेगा माइनस के 3, तो माइनस के 3 यानी कि 7x माइनस के 3 बराबर 0। इधर जब मैं इसको लेके आया तो बराबर क्या करना है 0। जैसे ही पक्षांतर करो स्टूडेंट, इधर इसको लेके आओ तुरंत क्या कर दो, उसके बराबर में 0 इक्वल टू 0 और इसके बराबर में इक्वल टू 0। तो क्या आपको ये एक द्विघात समीकरण जैसा लग रहा है, ये आपको द्विघात समीकरण जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे समीकरण में चर यानी x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट इसका, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर क्या दिया, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है 2x और x स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। ये हमें दिया है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। ये क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, देखना है ये क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसको खोलेंगे स्टूडेंट। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, सर्वसम का पढ़ी होगी आपने क्लास 9th में। तो a प्लस बी का होल क्यूब, पहले मैं इसे बता दूँ आपको, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है स्टूडेंट a क्यूब, अरे यार यहाँ, चलो यहाँ नहीं से यहाँ बताता हूँ मैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस बी, राइट। इसी प्रकार इसको खेलेंगे, यानी कि ये x बराबर क्या है a है और ये क्या है 2b है, ठीक है। और प्लस करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो x बराबर a है और b बराबर 2 है, तो करेंगे इसको स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x प्लस बी का होल क्यूब खोल देते हैं यहाँ, तो a क्यूब x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3ab, 3 इंटू a क्या है x है इंटू b क्या है 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है यहाँ a प्लस बी, यानी a प्लस बी तो x प्लस के 2, ठीक है। बराबर में क्या है, इसका यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर का, अगर मैं मल्टीप्लाई भीतर करूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस के
2x। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको खोलेंगे एक्स क्यूब प्लस के इसका क्यूब करेंगे, 2 का कितना हो जाएगा 8, तो 2 तिया 6 प्लस के 6x और यहाँ क्या है x प्लस के 2 बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। राइट, अब करेंगे इसको आगे, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के 8 और इसका मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे तो ये प्लस के 6x स्क्वायर और प्लस के 6 दूनी 12x। राइट, बराबर क्या है 2x क्यूब माइनस के 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो इसकी जगह इसके साइड में किसको ले आएंगे, इधर इसको ले आएंगे। ठीक है, इसको लेके आना है इधर, पक्षांतर करने पर इसे इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस की 6x स्क्वायर प्लस की 12x, इसको मैं ना सुकेस्ट में लगा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, प्लस के 12x और प्लस के 8 और इसको लेके आएंगे तो माइनस की 2x क्यूब और प्लस के 2x इक्वल टू 0। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, तो देखो माइनस के 2x क्यूब और माइनस के 1x क्यूब कितना बचेगा माइनस के x क्यूब, माइनस के x क्यूब और यहाँ कितना रह जाएगा, ये क्या है 2x, तो माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के प्लस के लेते हैं, चलो प्लस के 6x स्क्वायर और ये क्या है स्टूडेंट प्लस के 12x और प्लस के 2x यानी कि प्लस के 14x और प्लस के 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अब क्या माइनस कॉमन ले लेते तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस के 6x स्क्वायर और माइनस के 14x और माइनस के 8 बराबर 0। ये माइनस 0 के पास पहुंच जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 8। क्या आपको ये द्विघात समीकरण जैसा लग रहा है, क्या आपको ये द्विघात समीकरण जैसा स्टूडेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है चर की अधिकतम घात क्या है, एक्स की अधिकतम घात क्या है और क्यू है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण में लिखेंगे चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो जाएगा आपका आंसर। राइट, अब देखेंगे इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, अगला भी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी होगा। हाँ तो स्टूडेंट करेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, 8वां भाग करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो ये हमें दिया है, ये क्या है तो एक सर्वसम का है, ये हमें खोलना है, तो करेंगे इसे। एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1 बराबर x माइनस के 2 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट ये तो एक सर्वसम का आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है इसका। इसी प्रकार हमें ये खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1 बराबर, इसको खोलेंगे तो a क्यूब यानी एक्स क्यूब, a क्यूब माइनस के b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस के 3
इंटू ए क्या है एक्स है, इंटू बी क्या है 2 माइनस के 3ab कोष्टक ए माइनस बी एक्स माइनस के 2। ठीक है, तो अब करेंगे इसे स्टूडेंट, तो एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1 बराबर क्या है एक्स क्यूब माइनस के कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये 6x हो जाएगा माइनस के 6x माइनस के 6x हो जाएगा माइनस के 6x और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस के 2। ठीक है, करेंगे इसको एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस के 8 और यहाँ इसका अगर मैं मल्टीप्लाई इससे कर दूँ तो माइनस के 12x स्क्वायर और माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 6 दूना 12x। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट पक्षांतर करेंगे, यानी इस वाले हम बहुपद को क्या ले आएंगे इधर ले आएंगे। ठीक है, इसे इधर ले आएंगे पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करने पर क्या होता है स्टूडेंट चिन्ह आपस में परिवर्तन हो जाता है, तो करेंगे एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1 तो माइनस के एक्स क्यूब प्लस के 8 और ये माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस के 12x स्क्वायर और माइनस के 12x और इक्वल टू 0। ओके, तो ये प्लस का है माइनस का है कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ क्या है 4x स्क्वायर और यहाँ क्या है 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर में से अगर 4x स्क्वायर जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 8x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या है स्टूडेंट प्लस माइनस का 12x है, यहाँ माइनस का 1x है। ठीक है, यहाँ माइनस का 1x है और यहाँ 12x है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13x। ठीक है, यहाँ प्लस का 8 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण जैसा नहीं बन गया? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही तो होता है। तो लिखेंगे चूंकि लिखेंगे समीकरण में चर यानी x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। राइट, देखेंगे स्टूडेंट अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे हमारे भाग हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन थे, ये 8 हो चुके हैं। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ, तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन कितने हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, एक एक करके हम तीनों क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को, यानी कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में ज्ञात कीजिए, यानी कि निरूपित कीजिए। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, यानी आपको ये भी जो भी क्वेश्चन करना है वो आपको द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करें? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयत है, कोई एक आयत है। देखो जैसे मान लो ये क्या है, कोई आयत है। ठीक है, तो आयत में क्या होता है स्टूडेंट? आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। राइट, तो लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये L है तो ये भी L होगा। ठीक है, ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है, तो किसी भी जो है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आयत का क्षेत्र, पहले मैं आपको आयत समझा देता हूँ आयत होता क्या है। ठीक, आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा समान होती है। ठीक है, यानी ये चौड़ाई जितनी होगी उतनी ही चौड़ाई ये होगी, ये लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई ये होगी। ठीक है, और क्षेत्रफल होता है इसका, आयत का, किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट L इंटू बी।
ठीक है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आयत का एक क्षेत्रफल होता है, राइट। अब करेंगे क्वेश्चन, ये हमने आपको बताया आयत के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड, यानी कि एक आयत के आकार का भूखंड है, यानी कि पृथ्वी का खंड है, वो सॉरी भूमि का खंड है, ठीक है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल L इंटू बी, क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, और एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें 528 वर्ग, अरे पेन भी बंद हो गया, वर्ग मीटर, ठीक है। ये दिया आपको क्षेत्रफल। फिर क्या कह रहा है, मीटर है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि क्षेत्र की जो लंबाई है, यानी कि इसकी ये जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो क्या करेंगे भाई, यहां पे मानेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई लिखेंगे, तभी तो लंबाई निकलेगी। माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। हमारा भूखंड की चौड़ाई हमने क्या मानी है, x मीटर है, ठीक है। तो लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या है, चौड़ाई की दोगुनी, यानी कि चौड़ाई क्या है x है, और x का क्या है 2 गुना, ठीक है। चौड़ाई क्या है x है, x का 2 गुने से एक अधिक है, यानी कि प्लस के 1, ठीक है। तो कितना हो 2x प्लस के 1, तो लंबाई क्या है आपकी, लंबाई है स्टूडेंट 2x प्लस के 1, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो लिखेंगे यहां क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, तो L इंटू बी बराबर क्या होता है, एरिया, ठीक है। एरिया स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर तो होता है क्षेत्रफल। तो करेंगे x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2x प्लस के 1, और यहाँ क्या है इंटू में x बराबर क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या दिया है स्टूडेंट 528 वर्ग मीटर, ठीक है। तो 528 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल दिया है स्टूडेंट। तो यहां अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर, यहां करेंगे तो प्लस का x, 2x स्क्वायर प्लस के x बराबर क्या दिया है, ये बराबर दिया, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस के 528 बराबर 0। तो ये तो बन गया द्विघात समीकरण का रूप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, यह अभीष्ट द्विघात समीकरण का रूप है, ठीक है। अतः लिखेंगे अतः यह अभीष्ट द्विघात समीकरण है, यह अभीष्ट द्विघात समीकरण है, राइट। अब देखो क्वेश्चन पूछो, ये तो हमने क्या बनाया इसका द्विघात समीकरण का रूप, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, तो ये तो हमने कर दिया द्विघात समीकरण में निरूपित। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में और बोला गया है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। भूखंड की क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो अब क्या करेंगे, इसका करेंगे हम गुणनखंड, ठीक है। क्या करेंगे, अब द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने पर लिखेंगे, अब द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने पर, तो यहां करेंगे अब द्विघात समीकरण की गुणनखंड करने पर, द्विघात समीकरण क्या निकाला था हमने, और 2x स्क्वायर
प्लस के x और माइनस के 528 बराबर 0। ये था हमारा द्विघात समीकरण रूप। तो द्विघात समीकरण रूप था ये। तो अब क्या करना है हमें, तो इसका अगर हम करेंगे स्टूडेंट तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो इसे x को हमें इस प्रकार तोड़ना है स्टूडेंट। तो देखो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, अगर 528 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 एक्स स्क्वायर माइनस की, ठीक है ये आएगा। क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 500 1000 हो जाएगा, 28 और 28 कितना हो जाएगा 56, यानी 1056 एक्स स्क्वायर। तो इसे एक्स को हमें ऐसे तोड़ना है, उन दो पदों में इस प्रकार तोड़ना है कि अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो ये 1056 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, अगर उसको घटाएं या जोड़ें तो केवल एक्स आना चाहिए, राइट। तो किस में तोड़ेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस के 33x और माइनस के 32x और माइनस के 528 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसमें से घटाऊंगा 33x में से 32x घटाऊंगा तो एक x बचेगा, और अगर आप 33 इंटू 32 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, x इंटू एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो करके दिखाएं, 32 इंटू 33 का, देखो 32 इंटू 33 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, इंटू 2 तिया 6 और 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और इसका यहाँ कितना हो जाएगा 15 का 5, हाँ 16 1 और 9 और 1 10, तो 1056 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ से कॉमन क्या बना, एक ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया, तो यहाँ से अगर कॉमन में स्टूडेंट क्या बन रहा है, यहाँ से कॉमन अगर मैं x ले लूँ तो यहाँ अंदर कितना बचेगा, x कॉमन ले तो 2x प्लस के 33, और यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं कितना कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं माइनस के 16 कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस के 16 अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस के 33, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2x प्लस के 33, 2x प्लस के 33 इक्वल टू में 0 चल रहा है, ध्यान रखना 33, और यहाँ कितना है कोई क्वेश्चन में स्टूडेंट x माइनस के 16 एक क्वेश्चन में, ठीक है, x माइनस के 16 एक क्वेश्चन में हो जाएगा। तो देखो यहाँ से तो हमारी माइनस की वैल्यू निकलेगी, तो ये तो हमें लेना नहीं है, तो लिखेंगे 2x प्लस के 33 बराबर 0, पहले इसे निकाल लेते हैं, 2x प्लस के 33 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर माइनस की 33, अगर x की तरफ लेके जाऊँ तो x बराबर 33 अपॉन में 2 माइनस की, ठीक है। तो ये माइनस की वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एरिया क्षेत्र माइनस में थोड़ी आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, x माइनस के 16 बराबर 0, x बराबर 16। तो इसमें हमें क्या निकालना था, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आएगी हमारी, लंबाई आई भैया हमारी, तो लंबाई क्या है, एक्स की वैल्यू लंबाई क्या है 2x प्लस के 1, 2x प्लस के 1 ये लंबाई है, तो 2x प्लस के 1 लंबाई है, तो लंबाई 2 इंटू 16 प्लस के 1 यानी कि 16 दूनी 32 प्लस के 1 यानी कि 33। लंबाई कितना मीटर है स्टूडेंट, L बराबर 33 मीटर, कोई दिक्कत, L बराबर क्या है 33 मीटर, और चौड़ाई B बराबर कितना है ये आपकी चौड़ाई, तो चौड़ाई तो आ गई आपकी क्या है 16 मीटर, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको हल करना है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट, अब करेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ओहो, अरे सॉरी स्टूडेंट, हमने क्या था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला किया था, तो हमने माइक नहीं लगा पाया था। तो अभी मैं माइक लगा के आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी तो कम पहुंच पा रही होगी, तो मैं माइक लगा के अब आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये था कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन हमको दिए गए हैं 3,
तो इसका हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे थे 1, हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था स्टूडेंट, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, ठीक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्रफल की जो लंबाई है, लंबाई वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, राइट। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये तो आपको करना है, यानी कि द्विघात समीकरण में क्या करना है, आपको तो बदलना ही, निरूपित करना है। उसके साथ साथ आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में पूछा है ये, ठीक है, ठीक। तो हमने आपको समझाया था ये क्या है, आयत है। किसी भी आयत की आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती हैं स्टूडेंट, समान होती हैं, ठीक है। यानी कि ये लंबाई है इस आयत की और ये चौड़ाई है, तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ये होगी, जितनी चौड़ाई ये होगी उतनी चौड़ाई ये होगी। यानी आमने सामने की भुजा आयत में क्या होती है, बराबर होती है। तो और आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही हो, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमने क्या है, तो भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या है स्टूडेंट, 528 वर्ग मीटर है, ठीक है, दिया है हमें क्वेश्चन में। तो हमने लिखा था माना भूखंड की चौड़ाई, हमने माना भूखंड की चौड़ाई कितनी मानी है, x मीटर। तो भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, ठीक है। तो लंबाई अगर हम निकाला, तो लंबाई में क्वेश्चन कह रहे कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई क्या x है और x का 2 गुना, चौड़ाई के 2 गुने यानी कि x के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो 1 अधिक का लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना, 2x + 1, लंबाई क्या है 2x + 1। अब क्या निकाला हमने, क्षेत्रफल L × B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है 2x + 1, चौड़ाई क्या है x, बराबर 528, ठीक है। तो बराबर 528, तो इसको क्या है, अब हमने खोल दिया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 2x² और 1 में होगा तो x, यानी 2x² प्लस के x बराबर क्या था हमारा, ये था। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ स्टूडेंट, तो 528 माइनस में हो जाएगा और बराबर 0। तो ये क्या आपका द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, 2x² प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0। तो अतः यह अभी द्विघात समीकरण है, राइट। अब क्या हमने निकाला था, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो अब द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने पर तभी तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि x, जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं होगी तब तक ना तो हम लंबाई निकाल सकते हैं और ना चौड़ाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका हमने गुणनखंड किया, तो गुणनखंड तो आप जानते हो, फर्स्ट इंटू लास्ट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1056x²। तो इसे x को आपको इस प्रकार तोड़ना है कि तोड़ने पर तो x ही है, 2 पदों में स्क्वायर तोड़ना है कि अगर उन दोनों पदों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 56x², यानी 1056x² आना चाहिए, और घटाएं या जोड़ें तो 1x आना चाहिए। तो हमने ये जोड़ा था, हमने ये तोड़ा था 33x और माइनस के 32x में, 33 में से 32 जाएगा तो 1x ही तो बचेगा प्लस का, राइट। और इसका अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे स्टूडेंट, तो ये इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने 32 और 33 का यहाँ मल्टीप्लाई किया था अभी, तो 156 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस के 33, यहाँ माइनस के 16 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2x प्लस के 33, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में 2x प्लस के 33, एक क्वेश्चन में x माइनस के 16, ठीक है। तो यहाँ 2x प्लस के 33 बराबर 0, 2x बराबर 33 माइनस में, तो x की वैल्यू क्या है, माइनस में, तो माइनस को तो हमें लेना नहीं, एरिया कोई माइनस में थोड़ी जाएगा। तो क्या है x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। तो चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 16, x की वैल्यू x ही तो हमने चौड़ाई मानी है। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या है 2x प्लस के 1, तो 2 ये है, x की वैल्यू क्या रखती है 16, 2x प्लस के 1, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, तो लंबाई कितनी आ गई हमारी 33, यानी L बराबर 33 और B बराबर क्या है 16 मीटर। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ही क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, क्रमागत, ठीक है। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। माना 2 क्रमशः क्या है,
एक को x मान लेते हैं और एक क्या है x प्लस के 1। कभी भी आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछे तो स्टूडेंट x से ही स्टार्ट करना है, एक x मानना है और x प्लस के 1। अगर 3 पूछता तो x प्लस के 1 और x प्लस के 2। 4 क्या था, x प्लस के 1, x प्लस के 1, x प्लस के 2 और x प्लस के 3। ठीक है, इसी प्रकार हम क्रमागत मानते चलते हैं। ठीक है, तो एक पहला क्या है x है तो दूसरा क्या है x प्लस के 1 है। ठीक है, तब दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या कह रहा है, और दोनों धनात्मक जो पूर्णांक आपने माने हैं, पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 306। ठीक है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 306 है। तो दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि गुणनफल दे रखा, तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना दिया है, 306 दिया है बराबर। ओके, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306 है। तो x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के x बराबर 306। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस के x और माइनस के कितना हो जाएगा, 306 है स्टूडेंट, 306 बराबर 0। तो ये तो हो गया आपका एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका द्विघात समीकरण। लेकिन आपको द्विघात समीकरण ही थोड़ी याद करना है, आपको क्या करना है, इनके पूर्णांकों के मान निकालने। तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड, यानी कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने पर, राइट, इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 306 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट का इंटू लास्ट से तो माइनस के 306 एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स को हमें इस प्रकार दो पदों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 306 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 306 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 1x आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसे तोड़ दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 18x और माइनस के 17x और माइनस के 306 बराबर 0, क्योंकि 18 इंटू 17 अगर आप करोगे तो 306 आएगा। ठीक है, नहीं तो आप करके देख लीजिए, देखो 18 इंटू 17। ठीक है, तो आपकी भाषा में करेंगे 7 8 56 का 6, हंसुल 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12 इंटू 8 और इसका करेंगे तो 1। ठीक है, तो 6, इसका कितना हुआ 0, हासिल 1 2 और 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, यानी 306 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 18 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। तो यहाँ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो कितना बचा, x प्लस के 18। यहाँ से अगर माइनस के 1 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, कितना कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 17 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 17 कॉमन लिया तो कितना बचा, x और प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 18, राइट। तो एक कोष्ठक में क्या हो जाएगा, x प्लस के 18 और एक कोष्ठक में x माइनस के 17। ठीक है, तो अब क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो पूर्णांक याद कर पाएंगे। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ निकालते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो x, देखो यहाँ x प्लस के 18 बराबर 0 करोगे तो ये माइनस में जाएगा, तो माइनस की तो हमें लेना नहीं है, हमें तो प्लस का ही तो चाहिए। तो x माइनस के 17 बराबर 0, x बराबर 17 ये हमें चाहिए। यानी कि एक पूर्णांक हमने क्या माना था, x माना था, दूसरा पूर्णांक क्या माना था, ये तो होगा पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक हमने माना था इसमें, एक तो x माना था और एक x प्लस के 1 माना था। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक, दूसरा हो जाएगा x प्लस के 1, क्या है x प्लस के 1, और x की वैल्यू क्या है 17
प्लस के 1 बराबर के 18। तो दूसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा स्टूडेंट? दूसरा हो जाएगा आपका 18, पहला 17 और दूसरा 18, और यही हो जाएगा आपका आंसर। राइट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट? इसमें ना 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हमारे 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 3 में, रोहन की माँ, रोहन है कोई, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से, यानी कि अब जो उनकी आयु है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अब जो भी है आयु उनकी, अगर उनकी आयु 3 वर्ष बाद देखी जाए, यानी कि उनकी आयु जो भी है उसमें 3 वर्ष जुड़ेगा, यानी कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, ठीक है। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, उनकी आयु का गुणनफल हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x है, करेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x है, ठीक है। अब क्या है, रोहन की वर्तमान आयु अगर x है तो उसकी माँ क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान की आयु क्या है रोहन की, x है, और उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस के 26। ये रोहन की आयु है, ये रोहन की माँ की आयु है, ठीक है। फिर क्वेश्चन करेगा 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल। तो पहले तो यही देख रहे हैं कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु होती कितनी है, तो अब कितनी है, x है रोहन की आयु, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, देखेंगे रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस के 3, क्योंकि अब x है, 3 वर्ष बाद 3 और जुड़ जाएगी तो x प्लस के 3, और माँ की आयु, माँ की आयु वो कितनी हुई, माँ की आयु कितनी है, x प्लस के 26 और 3 और जुड़ जाएगी, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो x प्लस के ये हो जाएगा, ठीक है। तो रोहन की आयु, रोहन 3 वर्ष बाद की आयु है, रोहन की 3 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी, x प्लस के 3, ठीक है। और माँ की आयु, माँ की आयु हो जाएगी x 26 और 3 कितना हो जाएगा, 26 और 3 29, यानी कि x प्लस के 29। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कर लिया हमने। उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, 26 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। क्या करना है, इनकी 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, तो 3 वर्ष बाद आयु ये है और ये है, तो इनका गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल, गुणनफल यानी कि रोहन की आयु का गुणनफल और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल, यानी x प्लस के 3 और x प्लस के 29 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 360 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है और पूछा क्या, रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। तो रोहन की वर्तमान आयु पूछे तो पहले तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे समीकरण को, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस के 29x, 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3x, और 3 का मल्टीप्लाई अगर इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 87 प्लस के 87 बराबर 360, राइट। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ
360 को इधर ले आऊँ तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 29 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस के 29 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस के 29 एक्स और प्लस की 3x प्लस की 87, अगर इसको इधर ले जाऊँगा तो माइनस की 360 बराबर 0, प्लस के 29x और प्लस के 3x कितना हो जाएगा 29 और 3 32x, ठीक है। और 360 में से 87 जाएगा तो कितना बचेगा, 360 में से 87 जाएगा तो 360 में से क्या घटाना है 87, कितना बचेगा 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ कितना बचा 15 और 5 बचा, कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा यानी कि 273, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ 273, यानी कि ये कितना हो गया 32x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस की 32x, एक्स स्क्वायर प्लस की 32x और ये कितना हो जाएगा यहाँ माइनस के 273 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये क्या बन गया द्विघात समीकरण, तो लिखेंगे अतः यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है, यही अतः यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसे है, क्योंकि चर की पावर क्या है मैक्सिमम, चर की पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो एक्स की पावर क्या है 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब क्या करेंगे इस द्विघात समीकरण गुणनखंड करने पर तभी तो एक्स का मान निकाल पाएंगे, तो द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने पर द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने पर, तो द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने पर द्विघात समीकरण है कितना एक्स स्क्वायर प्लस की 32x और माइनस की 273 बराबर 0, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कितना हो जाएगा माइनस की 273 एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो माइनस की 273 एक्स स्क्वायर, तो ये 273 क्या करेंगे हमें ये 32x हमें इस प्रकार तोड़ना है, इनका अगर मल्टीप्लाई करें दोनों पदों का तो माइनस की 273 एक्स आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और उसको घटाएं या जोड़े तो 32x आना चाहिए, राइट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस की 39x और माइनस की 7x, तो 39 में से माइनस के 7 जाएगा तो 32x बचेगा, ठीक है। और इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 नाम 63 का 3 हासुल कितना हो गया भैया 7 नाम 63 हासुल 6, ठीक है। और यहाँ करेंगे 7 21 और 6 27, ठीक है, और माइनस का 273 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या x कॉमन है, यहाँ से देखेंगे यहाँ से x कॉमन लिया स्टूडेंट, तो अंदर क्या बचा x प्लस के 39, यहाँ से अगर मैंने 7 कॉमन लिया माइनस के तो यहाँ कितना बचेगा x, और 7 बारी से भाग कितनी बारी जाएगा x प्लस के 39, ठीक है, बराबर 0। तो एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा x प्लस के 39, ठीक है, और एक क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस के 7, ठीक है। प्लस वाला तो वैल्यू हमें लेना नहीं है, तो x माइनस के 7 बराबर 0 और x बराबर कितना हो गया 7, ठीक है, x बराबर हो गया 7। तो पूछा क्या था आपसे रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी, रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी, ठीक है। और इसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी स्टूडेंट, यानी कि 26 तो ही है और 7 उससे ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 7 7 बराबर 33 वर्ष,
तो यही क्या है आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कि रेलगाड़ी की क्या है, चाल समान है। हमें नहीं पता चाल कितनी है, लेकिन चाल समान है उसकी, ना घटती है ना बढ़ती है, राइट। समान चाल से तय करती है 480 किलोमीटर दूरी को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, हमें नहीं पता पहले कितना थी। क्वेश्चन में कह रहा है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा उससे कम होती जितनी चल रही है। अगर स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर किसी की चाल ज़्यादा है और उसने समय किसी की चाल है कुछ भी सही, ठीक है, जैसे तुम्हें मथुरा से अलीगढ़ जाना है, तो मथुरा से अगर अलीगढ़ जाओगे कितने भी समय में तुम गई, ठीक है। अगर तुम्हारी जो चाल है वो स्पीड, मान लो तुम मथुरा से अलीगढ़ 2 घंटे में गई, ठीक है, अगर तुम उस चाल को थोड़ा कम कर लोगे, यानी कि इतनी स्पीड से नहीं जाओगे, ठीक है, कम जाओगे तो थोड़ी देर में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, पहुंचोगे ना। इसी प्रकार क्वेश्चन में कह रहा है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। 3 घंटे क्या लेती, अधिक लेती। भाई सीधी सी बात है, अगर चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा ना, ठीक है। तो 3 घंटे क्या है, अधिक लेती। तो बताइए कि रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी है। यानी कि आपको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, राइट। ठीक है, सूत्र और भी होते हैं, मैं इसके सूत्र लिखा देता हूँ आपको। तो यहां करेंगे क्वेश्चन को, तो समय दूरी वाला क्वेश्चन है, तो समय बराबर होता है स्टूडेंट दूरी बटे 4, राइट। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। यहीं से अगर दूरी का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो दूरी क्या हो जाएगा, 4 गुणा समय, ठीक है। अगर हम यहीं से चाल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, चाल, तो चाल क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बट्टे समय। दूरी समय बराबर दूरी बट्टे 4, और दूरी बराबर 4 गुणा समय, 4 इंटू समय। और चाल बराबर, चाल किसी की कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय, इससे निकलेगी 4। तीनों फॉर्मूला है, ठीक है, एक ये है और एक ये। इसी एक से मैंने ये दोनों फॉर्मूले और बना दिए, राइट। करेंगे क्वेश्चन। तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसका अगर हम समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो इसका रेलगाड़ी का समय क्या निकलेगा, तो इसका अगर समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी कितनी है, कितना चली थी, 480 बट्टे 4 क्या है, x है। समय बराबर दूरी बट्टे 4। ये है इसका पहला समय, ठीक है, ये पहला समय। अब क्वेश्चन में कह रहा है, तब प्रश्न रेलगाड़ी की चाल में, रेलगाड़ी की जो पहले चाल थी अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, रेलगाड़ी की चाल में कमी, रेलगाड़ी की चाल में कमी। तो रेलगाड़ी की चाल पहले कितनी थी, x थी। तो क्वेश्चन में बोला अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी कि कम, पहले इतनी थी और 8 और कम कर दिया, किमी प्रति घंटा। अगर कम हो जाती तो क्या है, 3 घंटे समय अधिक लेती, तो ठीक है। तब समय क्या होगा, समय बराबर, तो चाल ये है, तो अब निकालेंगे दूसरा समय। तो समय बराबर यानी कि 400
80 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय। किमी दूरी को तय करने में लगा समय। तो इसको तय करने में दूसरा समय क्या लगेगा हमारा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है 480 बटे में x और माइनस के 8। ठीक है, ये T1 है और ये T2 है। ठीक है, अब क्या करें क्वेश्चन में, दोनों समय का अंतर कितना दे रखा है उसमें, हमें दोनों चालों का अंतर जो दिया था, दोनों समय में अंतर कितने का है, 3 घंटे का बोल रहा है। इतनी चाल से जाता तो इस पर पहुंचा, तो अगर इतनी चाल कम से जाता तो 3 घंटे अधिक पहुंचता। तो अगर हम किसी में अधिक या कम महसूस करेंगे या मालूम करेंगे तो दोनों में अंतर करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सी चीज ज्यादा और कौन सी चीज कम है। भाई दोनों को घटाना पड़ेगा ना, तभी तो मालूम पड़ेगा। तो दोनों समय में अंतर कितने का है, 3 घंटे का। तो दोनों समय में अंतर कितना है, 3 घंटे। कोई दिक्कत, दोनों समय में 3 घंटे ना, तो समय लेंगे दोनों। तो समय दोनों क्या है हमारे, T1 माइनस T2 और बराबर कितना है हमारा 3। ठीक है, T1 समय हमने क्या माना था, ये था, ये रहा हमारा समय T1, यानी कि 480 अपॉन में x और माइनस की, या उसको बड़े वाले इसको पहले ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसको पहले ले लेते 2 वाले को, माइनस के 8 और माइनस में 480 बटे x, क्योंकि दोनों समय का अंतर लेना है आपको, कुछ भी कर लो। ठीक है, चाहे 2 रख लो इधर, चाहे 1 इधर रख लो। ठीक है, दोनों समय का अंतर ही तो लेना है। तो माइनस के बराबर कितना आ जाएगा 3, और ये इक्वेशन हमको क्या है, सॉल्व करनी है बस। 480 अपॉन x माइनस के 8 किस में से घटाना है, 480 माइनस के x में से। ठीक है, बराबर ये 3। तो उसमें करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, अगले नेक्स्ट पेज पे करेंगे, अगले नेक्स्ट पेज पे करेंगे स्टूडेंट। 480 अपॉन में करेंगे x माइनस की 8 माइनस की 480 अपॉन में x बराबर 3। यहाँ क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x और x माइनस के 8। तो x माइनस के 8 से ये कट जाएगा, तो x का मल्टीप्लाई कितना होगा इसमें, 480x माइनस के x से x कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 480 और इनटू में x माइनस के 8 बराबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 480x और यहाँ माइनस की 480 और प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ 0, 8 2 64 का 4, 8 6 और 8 चौक 32 और 6 38, 32 और 6 38, यानी 3840 अपॉन में x और x माइनस के 8 बराबर 3। राइट, तो ये क्या है, प्लस के 480x है, ये माइनस के 480x है स्टूडेंट, यहाँ x। ठीक है, ये प्लस के 480x है, या माइनस के 480x है, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर बचेगा स्टूडेंट 3840 प्लस के अपॉन में x। इसका भी मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3। इसका अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस के 24x, 3x स्क्वायर माइनस के 24x बराबर 3840। तो ये क्या होगा मेरा द्विघात समीकरण, अतः यह अभिष्ट द्विघात समीकरण है। लिखेंगे अतः यह अभिष्ट द्विघात समीकरण है।
ठीक है, अब इस तरह द्विघात समीकरण है। अब क्या करोगे गुणनखंड करने पर, क्योंकि हमें तो x का वैल्यू निकालनी है, तो x की चाल क्या है, x की चाल हमने कितनी मानी थी x, ठीक है। इसका समीकरण का गुणनखंड करने पर द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। अब 3x² माइनस की 24x, तो इसको अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस की 3840 बराबर 0। तो क्या करना फर्स्ट इनटू लास्ट, तो इसे किस प्रकार तोड़ना है दो पदों में कि मल्टीप्लाई करें दोनों का तो 3840 आना चाहिए और घटाएं या जोड़ें तो माइनस के 24x आना चाहिए, राइट। तो इसको मैं किस में तोड़ सकता हूँ स्टूडेंट, तो इसको अगर मैं तोड़ना क्या करें, पहले तोड़ते नहीं, पहले क्या करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं इसमें से कुछ। अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट क्या कॉमन आना है 3 कॉमन ले लूँ तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा x² और माइनस की 8x और यहाँ माइनस की कितना बचेगा 1280 बराबर 0। तो ये 0 के बराबर है तो 3 यहाँ पहुँचेगा 0 के पास तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ x² माइनस की 8x और माइनस की 1280 बराबर 0, राइट। अब इसका कर लेते हैं गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस की यहाँ कितना आना चाहिए स्टूडेंट 8x आना चाहिए, तो 40x प्लस की 32x और माइनस की 1280 बराबर 0, क्योंकि आप इन दोनों का घटाओगे 40 में से 32 जाएगा तो माइनस की 8x हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 132 चौका 128 हो गया ना, 0 का 0 हो गया, यानी 1280 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट x और माइनस की 40, यहाँ से अगर मैं 32 कॉमन ले लूँ प्लस के 32 कॉमन ले, तो यहाँ से प्लस का 32 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ अंदर कितना बचेगा x माइनस के 40। तो एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा x माइनस के 40 और एक क्वेश्चन x प्लस के 32। तो इससे जो वैल्यू आएगी जो हमारी वो माइनस में आएगी, तो माइनस तो हमें लेना नहीं है, क्या लेना है प्लस की वैल्यू, इससे हमारी प्लस की वैल्यू, तो x माइनस के 40। तो यहाँ करेंगे इसे x माइनस के 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, ठीक है। अगर इसकी हम वैल्यू निकालेंगे x प्लस के 32 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 32। तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि माइनस में तो हमें आंसर लेना नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगी x की पावर, सॉरी x का मान कितना हो गया 40, ठीक है। तो x की मान क्या है 40, यानी कि वह रेलगाड़ी की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल यहाँ लिख देते हैं, रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किमी प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ से हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ से इसका स्टार्ट किया है, समय बराबर दूरी बट्टे 4। देखो ओके, तो राइट हैंड इस पेज पे तो आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 क्लियर होती है। अब हम करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।